Good morning students. Today we will do fundamental concept of algebra. क्या करेंगे हम? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में क्या होता है बेटा? हमारे वेरिएबल्स होते हैं और क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं. ठीक है, वेरिएबल टर्म्स होती हैं और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं. अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है. ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट इज ए constant is a well-defined real number whose value does not change according to condition. क्या कहता है बेटा कि कांस्टेंट क्या है? एक वेल डिफाइंड रियल नंबर है. मींस वेल डिफाइंड मींस जिसको हम भली भांति जानते हैं, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. हुज वैल्यू डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन. किसी भी कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर इन एनी कंडीशन. ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होंगे. उसके बाद आता है जैसे हमारे सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं. जो ये हमारे सारे नंबर होते हैं क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं. ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल. वेरिएबल किस वर्ड से बना बेटा? वेरी से. वेरी मीन्स चेंज होना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? वेरी करे. जिसकी वैल्यू क्या करे? वेरी करे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ठीक है बेटा, सो हुज वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन. जैसे अभी तक हमने किया है, हम कहीं पे भी जिसका हमें नहीं पता होता उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और वहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है. लेकिन फिर हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें भी हमने क्या मान लिया? उसको जिसका नहीं पता होता हमें x मान लेते हैं उसको भी. फिर उसकी कुछ और वैल्यू आ गई, यानी कि उस क्वेश्चन में तो x की कुछ और वैल्यू आई थी और दूसरे क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू आ गई. लेकिन हमने तो x ही लिया था. मीन्स लेटर तो एक ही था. मीन्स वेरिएबल तो एक ही था, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ठीक है बेटा, जो हमारे ये लेटर्स होते हैं इंग्लिश के सारे ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं. और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं मैथमेटिकल के, वो भी क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं. जैसे ABC to Z एंड जो हमारे वेरिएबल जो स्पेशल सिंबल हैं, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है और बहुत सारे हैं जो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं. ठीक है बेटा, अब इसके बाद आती है टर्म. इसके बाद क्या आती है? टर्म. टर्म क्या होगी बेटा? या तो सिंगल वेरिएबल हो या सिंगल कांस्टेंट हो या फिर दोनों साथ में हो, तो वो क्या कहलाएगी? एक टर्म कहलाएगी. ठीक है बेटा, जैसे ए सिंगल वेरिएबल, ए सिंगल कांस्टेंट, and variable and constant together is a term. एक सिंगल वेरिएबल हो या एक सिंगल कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट
टुगेदर हो वो क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। जैसे हमारे पास ये 7 है, ये भी क्या है, एक टर्म है। x है, ये भी क्या है, एक टर्म है। या फिर 7x है, तो ये भी क्या है, एक टर्म है। या फिर एक x/7 है, ये भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर 7 + x कर दें तो ये एक टर्म नहीं होगी। ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, एक तो 7 की टर्म बेटा और एक x की टर्म। कितनी टर्म हो जाएंगी, 2 टर्म्स हो जाएंगी। इट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लस या फिर माइनस जहां भी आ जाएगा वो किसको डिवाइड कर देगा, उस एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है बेटा, या जो प्लस और माइनस है, जैसे 7 - x है, तो ये भी कितनी है बेटा, 1 टर्म ये, और x वाली माइनस x वाली सेकेंड टर्म, माइनस x वाली सेकेंड टर्म। ठीक है बेटा, तो ये कितनी होगी, 2 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स। यहाँ पे ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, और ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म है। इट मीन्स जब भी प्लस और माइनस आएंगे हमारे किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो किसको डिवाइड कर देंगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसमें डिवाइड कर देंगे, टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारे पास क्या हो, 1 टर्म हो या ग्रुप ऑफ टर्म्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, क्या कहलाएंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे बेटा, जब हम अपनी टर्म्स को और कांस्टेंट को साथ मिला करके लिखें, या फिर किस में लिखें, सिंगल में लिखें, वो क्या कहलाएंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। Algebraic expression. Algebraic expression, a single term or a group of terms are called algebraic expression. ठीक है बेटा, a single term or a group of terms are called algebraic expression. कई बार हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी बोल देते हैं कि क्या, if we will combine constant and variable with 4 basic operation then we can get algebraic expression. क्या कहता है कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर दे किसके साथ, 4 बेसिक ऑपरेशंस के साथ, then we can get algebraic expression. तो हमें क्या मिलता है, algebraic expression मिलता है। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, x है, x को कंबाइन कर दिया हमने किसके साथ, 10 के साथ, कांस्टेंट के साथ, किसके, कौन से ऑपरेशन के साथ, प्लस के साथ। ठीक है बेटा, 4 बेसिक ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये क्या होते हैं, हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद 4 बेसिक ऑपरेशन देन वी कैन गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में कौन डिवाइड करता है, प्लस और माइनस। जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 9x² + 3x + 2y + 3y x + 4xy + 5y² + 10। ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें जो है
ये क्या है, एक टर्म है। जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, जैसे ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस में डिवाइड कर देगा, टर्म्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है बेटा, जैसे ये 9x हमारी वन टर्म होगी, ठीक है बेटा, ये 3x हमारी सेकंड टर्म होगी, और ये -2y हमारी थर्ड टर्म होगी। ठीक है बेटा, अगर माइनस आया है तो वो क्या होगा, हमारी टर्म के साथ ही जाएगा। ठीक है, फिर ये 3yx हमारी 4 टर्म होगी, फिर ये हमारी 4xy 5 टर्म होगी, फिर ये हमारी 5y स्क्वायर 6 टर्म होगी, और ये जो 10 है कांस्टेंट नंबर है, ये हमारे क्या हो गई, 7 टर्म हो गई। कितनी टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 7 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स हैं। अब आता है हमारा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म, लाइक टर्म्स क्या होंगी बेटा, जब हमारा क्या हो, वेरिएबल और उसकी पावर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, 1 है, y की भी पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, 2 है, और वहाँ पे तो x y है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो जो ये पावर होंगी और जो वेरिएबल होगा वो दोनों अगर सेम है तो क्या होंगी, लाइक टर्म होंगी, अदरवाइज लाइक टर्म नहीं होंगी। अब देखेंगे इसमें क्या लाइक टर्म है हमारी, यहाँ पे भी जो वेरिएबल हमारा x एंड y है, और यहाँ पे भी हमारा जो वेरिएबल हो क्या है, y x या x y है। ठीक है बेटा, अब तो भाई सर इसमें तो y पहले लिखा हुआ है, इसमें y बाद में लिखा हुआ है, तो बेटा 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, आंसर क्या मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आंसर 6 ही मिलेगा। तो y into x हो या x into y हो, तो उसका मतलब क्या है, एक ही है, x y है। ठीक है बेटा, वे किस में है, मल्टीप्लाई में। अब x की पावर भी 1 है, x की यहाँ पे भी पावर 1 है, y की पावर यहाँ पे भी 1 है और वहाँ पे भी 1 है। इट मीन्स ये क्या है, लाइक टर्म्स है। 3yx एंड 4xy आर लाइक टर्म। ये क्या है, हमारी दोनों लाइक टर्म है। ठीक है बेटा, ये क्या हमारी दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो ये भी तो लाइक टर्म हुई। ये लाइक टर्म नहीं होंगी बेटा, क्योंकि इसमें जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगी। ठीक है बेटा, फिर बोलोगे सर x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, ये भी तो लाइक टर्म है, इसकी पावर भी 2 है, उसकी पावर भी 2 है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे क्या है, x है और वहाँ पे क्या है, y है। ठीक है बेटा, तो x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये अनलाइक टर्म होंगी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो भी हमारा सेम होना चाहिए और जो उसकी पावर है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हमारे क्या बनेंगे, लाइक टर्म्स बनेंगे। ठीक है बेटा, अदरवाइज अनलाइक टर्म होंगी। तो बाकी जो बच गई वो क्या होंगी, अनलाइक टर्म होंगी। अनलाइक टर्म्स जैसे 9x स्क्वायर 3x एंड -2y 5y स्क्वायर एंड 10, ये सारी की सारी क्या है, हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। ये सारी की सारी क्या है, हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, अब लाइक टर्म भी होगी, अनलाइक टर्म भी होगी। अब आते हैं फैक्टर्स पे। अब किस पे आते हैं, फैक्टर्स पे। उससे पहले एक चीज और देखेंगे बेटा, जैसे ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, ये वेरिएबल टर्म होगी। ठीक है बेटा, अब जो ये वेरिएबल टर्म है ये 5y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, ये किसका कोफिशिएंट है, y स्क्वायर का। किसका कोफिशिएंट है, ये y स्क्वायर का। यहाँ पे जो 4 है वो कोफिशिएंट है किसका, xy का। यहाँ पे जो 3 को है ये क्या कोफिशिएंट है किसका, 3 कोफिशिएंट है किसका, yx का।
ये 2 -2 है, ये क्या है, कोफिशिएंट है किसका, वाई का, किसका कोफिशिएंट है, वाई का। अब जो ये 3 है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और जो ये 9 है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको क्या दे दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और नीचे पूछ लेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। फिर वो पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। फिर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट 2 नहीं आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा, क्या आएगा, -2, क्या आएगा, -2, -2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कोफिशिएंट। अब क्या करते हैं, फैक्टर पे चलते हैं, हम क्या करते हैं, फैक्टर पे। ठीक है बेटा, तो जैसे हमारी एक टर्म है 9x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर, जैसे 10 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, 5 × 2 होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 2 होते हैं। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 3, एंड एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x × x, x × x। तो ये जो सारे बनेंगे क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे, इसके 9x के, 9x स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट था उसको तो किस में राइट डाउन कर दिया, प्राइम नंबर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, एंड जो एक्स स्क्वायर था उसको कैसे राइट डाउन किया, x × x, जो मिनिमम पावर होती है उसके साथ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है बेटा, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स ही वो अपने आप से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम्स ही जितनी उसकी पावर है, पावर कितनी है, 2 है, तो एक्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, इसके साथ अपने आप से ही, मीन्स x की मल्टीप्लाई होगी x से। ठीक है बेटा, x क्यूब होता तो क्या होता कि x में मल्टीप्लाई हो रही है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, x × x। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे क्या थे, फैक्टर। जैसे ये तो फर्स्ट टर्म के हो गए, सेकंड टर्म के फैक्टर बनाने दो, 3x है हमारे पास। ठीक है बेटा, 3 एक प्राइम नंबर है, इसके हम आगे फैक्टर नहीं कर सकते। ऐसे ही x रेज़ टू पावर 1 के भी हम आगे फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे, हमारे फैक्टर्स थे, ये क्या थे, हमारे फैक्टर्स थे। नाउ बेटा हमारा क्या आती है, पॉलिनोमियल। क्या आती है हमारी, पॉलिनोमियल। क्या आती है हमारी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, जिसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, जिसके वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है बेटा, जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, तो अभी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, क्या होती है पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, पॉलिनोमियल an algebraic expression which have contained power of variables in whole number is called polynomial. क्या कहता है बेटा, an algebraic expression, एक ऐसा algebraic expression which have contain power of variable in whole numbers is called polynomial.
ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर किसमें हो, होल नंबर्स में हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो अब होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एस इंफिनिटी, ठीक है बेटा। तो ये क्या होंगे, हमारी होल नंबर्स होंगे। तो अब देखेंगे बेटा, एक एग्जांपल देखते हैं। 3x रेज टू पावर 100 प्लस 4x रेज टू पावर 45 प्लस 3x रेज टू पावर 10 माइनस 4x रेज टू पावर 3 प्लस 7x प्लस 10, ठीक है बेटा। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या हमारा x है, x रेज टू पावर 100, x रेज टू पावर 45, x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसकी पावर क्या होगी बेटा, 1 होगी। अब जिसकी पावर 1 होगी या 0 हो, 1 हो या 0 हो, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि 100 भी होल नंबर है, 45 भी होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। तो ये क्या है, एक हमारी पॉलिनोमियल है। ये क्या हमारी एक पॉलिनोमियल है। अब देखेंगे बेटा, 3x रेज टू पावर 10/3 प्लस x रेज टू पावर 4.5 प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस 4x, ठीक है बेटा। अब देखेंगे जो x रेज टू पावर 10/3 है, क्या ये होल नंबर है, नहीं। ये कैसा बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा, वो भी कैसा, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है बेटा। तो जो ये है हमारा, ये भी क्या है, डेसिमल है, तो ये भी क्या नहीं है, हमारा होल नंबर नहीं है। जो -3 है वो क्या है, इंटीजर है, ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। तो एंड 4x रेज टू पावर 1, सिर्फ ये क्या है, हमारा होल नंबर है। तो ये ना हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। और बाकी तो हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमारी पॉलिनोमियल्स क्या होंगी, जिसमें हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या कहलाएगी, हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी पावर क्या है, होल नंबर्स में है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये तो थी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। जैसे 4xy स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है बेटा। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। ये क्या हमारी पॉलिनोमियल है। क्यों है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 2, x की पावर कितनी है, 2, y की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 2, x की पावर कितनी है, 2, x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1। मीन्स सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस में है, होल नंबर्स में है। तो ये क्या हमारी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। तो अब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। लेकिन जो ऊपर वाली दोनों थी, ये तो हमारी पॉलिनोमियल नहीं थी, क्योंकि ये सारी क्या थे, हमारे कहीं पे फ्रैक्शन में आई हुई थी हमारी पावर, कहीं पे डेसिमल में आई हुई थी हमारी पावर, कहीं पे इंटीजर्स में आई हुई थी हमारी पावर। तो ये क्या नहीं थी, हमारी पॉलिनोमियल नहीं थी। अब जो ये और ये है, ये दोनों हमारी क्या थी, पॉलिनोमियल्स थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या था, x था, और यहाँ पे क्या था, हमारे क्या है, हमारे पास एक्स वाई भी है। x हमारे पास क्या है, x और y है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे कितना है, 1 वेरिएबल है, ठीक है बेटा। तो ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये किस में है, 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये किसमें है, 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम 3 वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं और 4 वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आती है हमारी एक कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू टर्म्स या टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट है मोनोनोमियल,
मोनोनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें क्या हो सिर्फ एक टर्म हो, वो क्या कहलाएगी, मोनोनोमियल कहलाएगी। विच कंटेन ओनली वन टर्म, जैसे हमारे पास x है, ये क्या है, एक ही टर्म है, ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने बताया था बेटा कि एक टर्म हो या ग्रुप ऑफ टर्म हो वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, और टर्म कैसी होती है, या तो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या दोनों टुगेदर हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारी टर्म कहलाती है। तो ये x क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है। कितनी टर्म है, एक टर्म है। ठीक है बेटा, जैसे x है, जैसे 100x है, जैसे 7 है, ये क्या हमारी सारी की सारी मोनोनोमियल है। ये क्या हमारी सारी की सारी मोनोनोमियल्स हैं। ये क्या हमारी सारी की सारी मोनोनोमियल्स हैं। ठीक है बेटा, क्या थी ये हमारी मोनोमियल, मोनोनोमियल। ये जो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी बेटा, मोनोनोमियल। ठीक है बेटा, मोनोनोमियल। ठीक है बेटा, सेकंड क्या है हमारी, बाइनोमियल, बाइनोमियल विच कंटेन टू टर्म्स। ठीक है बेटा, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, टू टर्म्स हो, वो क्या कहलाएगी, बाइनोमियल। वो क्या कहलाएगी, बाइनोमियल। जैसे 100x + 7, ये इसमें कितनी टर्म्स है, 100x एक टर्म और 7 क्या है, सेकंड टर्म। ठीक है बेटा, तो कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है। जैसे x - 7, यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है, x and 7। ठीक है बेटा, -7, तो ये भी कितनी है, टू टर्म्स है। तो ये क्या होगी हमारी बाइनोमियल। अब जो थर्ड है वो क्या है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब जैसे ये मोनोनोमियल, ये बाइनोमियल, तो इस ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 3 होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स। तो वो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स कौन कौन सी, जैसे 3x + 4x² + 7, तो ये क्या होगी हमारी ट्राइनोमियल होगी। एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। ठीक है बेटा, या फिर 3xy + 2x + 3y, इसमें भी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये भी क्या है हमारी ट्राइनोमियल है। ये भी क्या है हमारी ट्राइनोमियल है। ठीक है बेटा, तो जो हमारी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो यही है, 3 टाइप्स है। एक फर्स्ट है मोनोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल। ओके बेटा, टुडे वी विल डू ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक एल्जेब्रा। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे किसका, एल्जेब्रा का। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आगे जो है एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे, इसको अच्छे से लर्न करना है और राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।